सर्वनाम कितने हैं, तो आप क्या कहोगे कुल सर्वनाम, यहां पे मैं लिख देता हूं कुल सर्वनाम कितने, तो आप कहोगे सर कुल सर्वनाम 11 हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं बताइएगा, तो आप क्या कहोगे सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, ध्यान रखेंगे। कितने होते हैं भैया, 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका उत्तम पुरुष, याद रखिएगा, एक कौन सा होता है बच्चा, एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा कौन सा होता है बोलो सर, दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष, और तीसरा कौन सा होता है बोलो सर, तीसरा आपका होता है अन्य पुरुष, ध्यान रखिएगा। ये 3 पुरुष होते हैं, सभी को अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ठीक है। बचा कौन सा बोलो सर, बचा आपका ये वाला। लेकिन एक बात और यहां पे आपको ध्यान रखनी है, जो बताने योग्य है, जो इंपॉर्टेंट जानने योग्य है, ठीक है। पहली बात क्या है समझिएगा, पहली बात यह है कि उत्तम पुरुष में अगर ऐसे शब्द आ जाए जैसे मैं हो गया, हम हो गया, हमें हो गया, हमारा हो गया, ये शब्द आते हैं। मध्यम पुरुष में छोटा है तो तू आ जाएगा, बराबर का है तो तुम आ जाएगा, आदरणीय है तो आप आ जाएगा, तू से तुम्हें बन जाएगा, क्या बोलेंगे तुम्हें बन जाएगा, आपको बन जाएगा, ऐसे शब्द आ जाएंगे, आपको बन जाएगा, ठीक है। अन्य पुरुष में क्या होता है, अन्य पुरुष में वह आ जाएगा, वे आ जाएगा, वो आ जाएगा, उसे आ जाएगा, ऐसे शब्द आते हैं। उसे हो गया, उसका हो गया, उसका, उसकी हो गई, ठीक है ना, उसकी हो गई, इसे हो गया, इसे बोलेंगे इसे, या फिर इसका, इसकी, ऐसे बोल देंगे। ये शब्द किस में आते हैं बोल सर, ये शब्द अन्य पुरुष में आते हैं, याद रखिएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भैया रमेश कल आएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है रमेश कल आएगा, यहां पे रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइएगा। किसकी बात कर रहा है, रमेश की बात कर रहा है। तो रमेश क्या है बोलो सर, एक पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहा है जो रमेश है। तो यहां क्या हो जाएगा बोलो सर, यहां पे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो आप क्या कहोगे, देखिए समूहवाचक संज्ञा में जैसे सेना हो गया, पुलिस अगर आ गई तो पुलिस भी आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। आपने कहा पंचायत, पंचायत भी क्या है बोलो सर, समूहवाचक संज्ञा है। सभा भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। आपने कहा भीड़ भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। बाजार कह दिया, बाजार भी समूहवाचक संज्ञा है। आपने कहा मेला, मेला भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। आपने कह दिया कक्षा, कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा। जो कुंज होता है लताओं आदि से घिरा हुआ स्थान, जिसको कुंज बोलते हैं, तो कुंज भी क्या है बोलो सर, कुंज भी आपका भाव, आपका समूहवाचक संज्ञा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपने परिवार कह दिया, परिवार भी समूहवाचक संज्ञा है। आपने कहा कुटुंब क्या है, तो बोलो सर कुटुंब परिवार को ही बोलते हैं, ये भी आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है दिए गए विकल्पों में से किसमें हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो बक्सा जो कल वह रखा था आज नहीं है, वो बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है, वो बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है, वो बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है। आपको बताना है कहां पे आपका विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। बिल्कुल, दल, सेना, लश्कर, समूह, झुंड, ये सब आपके क्या हैं, ये सब के सब आपके बच्चा समूहवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। अब देखो क्या कह रहा है, यहां कह रहा है अरे आप कैसे बोलोगे, वो बक्सा जो कल वहां रखा था, तो यहां वह गलत हो गया। देखो आज, अब देखो यहां पूर्ण विराम लगा दिया और यहां कह दिया आज नहीं है, तो पूर्ण विराम बीच में नहीं आता है, लास्ट में आता है, गलत हो गया। कह रहा वो बक्सा जो कल, तो जो कल के बाद यहां पे विराम चिन्ह नहीं आएगा, ये गलत हो गया। कह रहा वो बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है, तो यहां पे जो के बाद विराम चिन्ह लगाए, ये भी गलत हो गया। फिर क्या बोलेंगे, कहेंगे सर वो बक्सा, बक्सा के बाद आप अल्प विराम का चिन्ह लगाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद कहेंगे जो कल यहीं रखा था, फिर अल्प विराम लगेगा, उसके बाद आज कहेंगे आज नहीं है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन के आंसर करते रहो यार सभी लोग। कह रहा अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, जिसमें से बताएगा। तो अमृत को क्या कहा जाता है बोलो सर, अमृत को पीयूष कहा जाता है, अमृत को सुधा कहा जाता है, याद रखिएगा। अमृत को अमी बोला जाता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अमी कहा जाता है। अमृत को अमी के नाम से भी जाना जाता है। इसको सुरभोग के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलेंगे, सुरभोग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको जीवनोदक के नाम से भी जाना जाता है, जीवनोदक कहा जाता है, जीवनोदक। तो आप इसको जीवनोदक भी बोल सकते हो, ठीक है। मठ का मतलब क्या होता है, मठ का मतलब भैया आप कह दोगे, मठ बोले तो अखाड़ा बोलते हैं जिसको, क्या कहेंगे, मठ का मतलब अखाड़ा। मठ का मतलब क्या होता है, आश्रम कहते हैं जिसको, क्या कहेंगे, आश्रम कहा जाता है। मठ कुटी को भी बोला जाता है, मठ जो है वो कुटिया को भी कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद कह रहा आम्र का क्या होता है, तो कहेंगे सर आम्र का आम होता है। आम को अतिसौरभ के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहेंगे, अतिसौरभ कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको अतिसौरभ बोला जाता है। इसको सहकार भी कहा जाता है, सहकार बोलेंगे। इसको पिकबंधु के नाम से भी जाना जाता है, पिकबंधु, याद रखिएगा। पिकबंधु के बाद क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको
हाँ, इसको क्या बोलेंगे, रसाल भी कहा जाता है। आम को क्या कहेंगे, कहेंगे सर रसाल भी कहा जाता है। इसको फलराज कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है बोलो सर, ये फलों का राजा है, इसलिए इसको फलराज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है साहब। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्योम किसे कहते हैं, तो बोलो सर व्योम जो है वो आकाश को कहा जाता है। व्योम किसको कहा जाता है, बोलो सर शून्य को कहा जाता है, शून्य बोलते हैं जिसको। व्योम को फलक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। व्योम को अंतरिक्ष भी बोलते हैं, क्या कहेंगे, इसको अंतरिक्ष भी कहा जाता है, अंतरिक्ष। इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर गगन। वगन तो आपको पता होगा, गगन कहते हैं, नभ कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अंबर भी कहा जाता है, आपको याद होना चाहिए, अंबर बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको फलक, अंतरिक्ष, गगन, नभ, अंबर, व्योम, ये सब किसके हो गए, आकाश के पर्यायवाची हो गए। बचा कौन सा, बोलो सर पीयूष। तो पीयूष किसका हो जाएगा, कहेंगे सर पीयूष जो है ये आपका अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। डी वाला आंसर आपका राइट होगा, सभी लोग याद रखिएगा। बोलेंगे क्लियर हुआ क्या सभी को, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दुल्हनिया का बहुवचन क्या होगा, जरा बताइएगा, दुल्हनिया का बहुवचन क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। हाँ, क्षितिज भी बोलते हैं। चलो एक बार सभी लोग छापेंगे और बताएंगे आंसर क्या होगा। कह रहा दुल्हनिया का बहुवचन आपको बताना है क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी लोग। बहुत ही शानदार, दुल्हनिया का बहुवचन एकदम सही है, रवि का आंसर एकदम सही है। बोलो सर दुल्हनिया को क्या बोलते हैं, दुल्हनिया बोला जाता है, दुल्हनिया। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे नारी का अगर आपसे पूछे नारी का बहुवचन क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, नारी का नारियां हो जाएगा, नारी का नारियां हो जाएगा। अगर आपसे पूछे महिला का क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, महिला का महिलाएं हो जाएगा, महिलाएं हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे औरत का पूछे तो क्या करोगे, कहेंगे सर औरत का औरतें हो जाएगा, औरतें। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ जरा पिताजी का क्या होगा, जरा कमेंट करके बताइएगा, पिताजी का बहुवचन क्या होगा, जरा बताइएगा कमेंट करके सभी लोग। क्वेश्चन करा भूतकाल के कितने भेद होते हैं, बताइएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं। देखिए टोटल काल कितने होते हैं, बोलो सर काल होते हैं 3। कितने होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, याद रखेंगे। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, मतलब भविष्य, भूत, वर्तमान, भविष्य। लेकिन भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो कहेंगे सर भूतकाल के आप लोग बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से। भूतकाल के कितने भेद, तो कहोगे सर भूतकाल के 6 भेद होते हैं, याद रखेंगे। वो 6 भेद कौन कौन से होते हैं, बोलो सर पहला होता है आपका सामान्य भूत। पहला कौन सा होता है, सामान्य भूत, ध्यान रखेंगे। दूसरा कौन सा होता है, बोलो सर दूसरा होता है आपका आसन्न भूत, क्या कहेंगे, आसन्न भूत होता है। तीसरा कौन सा होता है, बोलो सर तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूत होता है। उसके बाद चौथा कौन सा होता है, कहेंगे सर चौथा आपका अपूर्ण भूत होता है, अपूर्ण भूत, याद रखिएगा। पांचवा कौन सा होता है, बोलो सर पांचवा आपका संदिग्ध भूत होता है, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत हो जाएगा। और छठा कौन सा होता है, बोलो सर छठा होता है आपका हेतु, हेतु मदभूत। अगर इसकी मैं ट्रिक बता दूं तो कैसा रहेगा, तो इसकी ट्रिक समझिएगा सभी लोग, जितने लोग भी हैं ध्यान से। सामान्य भूतकाल कब होता है, बोलो सर जब केवल क्रिया हो, क्रिया के बाद कोई सहायक क्रिया ना हो। एक ही वाक्य में बता दूंगा, आपको समझ जाओगे। देखिए मैंने कहा, यहां समझिएगा वाक्य, मैंने कहा राम ने खाना खाया, या इनका क्या नाम है भाई, रवि नाम है। मैंने कहा रवि ने खाना खाया, रवि ने खाना खाया, तो खाना खाया ये क्या हो गया, बोलो सर ये हो गया आपका सामान्य भूतकाल। आपने कहा रवि ने खाना खाया, ये क्या हो गया, सामान्य भूतकाल हो गया, ठीक है साहब। कहेंगे बहुत बढ़िया। सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ क्या लग जाए, क्रिया के साथ अगर कभी भी है लग जाए, या फिर हैं लग जाए, या फिर हूं लग जाए, वहां क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है, मतलब क्रिया अभी अभी कुछ समय पहले समाप्त हुई है। पिता, बिल्कुल पिता जो है सदैव बहुवचन वाला शब्द है। ये कैसा है, सदैव बहुवचन वाला शब्द है, ध्यान रखिएगा। तो ये सदैव बहुवचन में ही आपका प्रयोग किया जाएगा, पिताजी का बहुवचन नहीं बनेगा, ये सदैव बहुवचन वाला शब्द है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, जैसे क्रिया के बाद हमने क्या लगाया, है लगा दिया, तो यहाँ क्या कह दिया, रवि ने खाना खाया है, ये क्या बन गया, आसन्न भूत बन गया। बहुत बढ़िया साहब। उसके बाद क्या कहेंगे, पूर्ण भूत में क्या होता है, पूर्ण भूत में क्रिया के ठीक बाद क्या आ जाएगा, क्रिया के ठीक बाद था आ जाएगा, थी आ जाएगा, थे आ जाएगा। सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थी, थे लग जाएगा। कैसे लगेगा समझिएगा। मैंने कहा रवि ने खाना खाया, अच्छा यहां नहीं लिख दो, रवि ने खाना खाया था, तो आपने कहा खाया था, ये क्या बन गया, बोलो सर ये पूर्ण भूत बन गया। समझते हुए चलिएगा, जिसको नहीं समझना वो कोई बात नहीं, जा सकता है। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल में रहा था आ जाएगा, रही थी आ जाएगा, लास्ट में रहा था, रही थी, ठीक है ना। या फिर आपका रहे थे आ जाएगा, रहे थे आ जाएगा। या फिर आपका क्या आ जाएगा, ता था आ जाएगा। या फिर ती थी आ जाएगा, ती थी ऐसे आ सकता है। या फिर ते थे आ सकता है। जब ही जैसे ही आपने यहाँ पे कहा, इसको थोड़ा हटा के आपने कहा रवि खाना खा रहा था, खा रहा था,
तो ये क्या हो गया, बोलो सर ये आपका अपूर्ण भूतकाल बन गया कि जब मैंने क्रिया देखी थी तब भूतकाल में हो रही थी, अब हो गई या नहीं हुई मुझे नहीं पता। तो ये क्या बन गया, आपका अपूर्ण भूतकाल। आपने कहा रवि खाना खाता था, तो था लगा दिया, ये भी क्या बन गया, भूतकाल बन गया, अपूर्ण भूतकाल बन गया। उसके बाद क्या कह रहा देखिएगा, कह रहा संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, तो संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के ठीक बाद क्या होगा, क्रिया के ठीक बाद होगा लगा होगा, या फिर होगी लगा होगा, या फिर होंगे लगा होगा। अगर ये सीन बन रहा है आपका तो क्या हो जाएगा, बोल सर ये आपका संदिग्ध भूत हो जाएगा। जैसे आपने कहा रवि ने खाना खाया, रवि ने खाना खाया ये क्रिया हो गई, और उसके बाद आपने कह दिया खाया होगा, तो खाया होगा ये क्या हो गई, बोल सर ये आपका संदिग्ध भूतकाल हो गया। हेतु मध्य भूतकाल एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे। आपने कहा अगर रवि ने खाना खाया होता तो उसे भूख ना लगती, ठीक है, तो यहां पे क्या बोलेंगे, रवि ने खाना खाया नहीं, अगर रवि ने खाना खा लिया होता तो उसे भूख ना लगी होती, तो ये कौन सा हो गया, हेतु मध्य हो गया। क्लियर सभी को। चलिए तो आंसर आपका कौन सा बन गया, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन गया। चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना वरना आपको पीडीएफ में दे दूंगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, और कल से इसका मैं फॉन्ट एकदम बढ़िया लल्लन टॉप लेके आऊंगा, परेशान मत होना। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है आपको। कह रहा है सफल, यहां कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए, निम्नलिखित विकल्पों में से समुचित उत्तर का चयन कीजिए और बताइए सफल का क्या होगा। अच्छा विलोम पूछ रहा है यहाँ पे, एकदम आसान क्वेश्चन है यार, रात का विलोम दिन होता है, मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ पे। सफल का विलोम क्या होगा, असफल हो जाएगा, ठंडा का गर्म हो जाएगा, धरती का आकाश हो जाएगा। इसका मतलब पहले का क्या है, बोलो सर पहले का तीसरा कहां पे है, बोलो सर पहले का तीसरा यहां पे है। आंसर आपका क्या बन जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट बन जाएगा। क्या बोलेंगे, ए वाला राइट, क्योंकि दूसरा वाला दूसरे से है, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला पहले से, तीसरा वाला पहले से, चौथा वाला चौथे से। क्लियर है सभी को। आसन्न भूत को सामान्य भूत, आसन्न भूत को सामान्य भूत कैसे बोलेंगे, जो आसन्न भूत होता है उसको पूर्ण वर्तमान में ले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ऊपरी उपचार से अभिप्राय, ऊपरी उपचार, ऊपरी उपचार का मतलब क्या होता है, रोग के लक्षणों का उपचार, शरीर का उपचार, नकली उपचार या रोग का उपचार। कह रहा है ऊपरी उपचार का मतलब क्या होता है, जरा कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, स्पीड में सभी लोग आंसर करिएगा जल्दी से। तो ऊपरी उपचार, अब ऊपरी उपचार किसका उपचार होता है, शरीर का उपचार नहीं सर, रोग का उपचार होता है। उपचार किसका होगा, रोग का होगा। ये आपका किसमें पूछा गया है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है ना। ये किसका है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ग्रुप डी, क्या बोलेंगे, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, हाय फूल सी कोमल बच्ची, पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा बताइएगा। श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक है, यमक है। देखिए समझिएगा, यमक अलंकार में क्या होता है बच्चा, शब्दों की आवृत्ति होती है, यहां पे शब्दों की आवृत्ति होगी, आवृत्ति होगी, लेकिन अर्थ समान होंगे, लेकिन सबके सॉरी अर्थ अलग अलग होंगे, माफ कीजिएगा, लेकिन सबके अर्थ कैसे होंगे, शब्दों की आवृत्ति होंगी लेकिन सबके अर्थ कैसे होंगे, अर्थ अलग होंगे, अर्थ कैसे होंगे, अलग होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि एक हीरोइन कहती है सजना है मुझे सजना के लिए, आपने क्या कहा, सजना है मुझे, सजना है मुझे किसके लिए, सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहां पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। पूछो कैसे, कह रहा सजना है मुझे मतलब तैयार होना है, मेकअप वेकअप करना है। अब किसके लिए तैयार होना है, तो भैया सजना के लिए मतलब अपने प्रियतम के लिए, किसके लिए, प्रियतम के लिए, पति के लिए। तो यहां सजना देखो 2 बार शब्द आया है लेकिन अर्थ अलग अलग है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। अच्छा उपमा अलंकार में क्या होता है, जहां पे आपको सा मिल जाए, सी मिल जाए, से मिल जाए, सम मिल जाए, सम मिल जाए, समान मिल जाए, जहां भी समान आ जाए, जहां भी आपका सदृश मिल जाएगा, जहां भी आपको सरिस मिल जाएगा, क्या बोलेंगे, सरिस मिल जाएगा, जहां भी आपको सौतुल्य मिल जाएगा, सौतुल्य, जहां भी आपको सदृश मिल जाएगा वहां क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। मतलब यहां पे तुलना की जाती, ठीक है ना, क्या की जाती, बोलो सर तुलना की जा रही है। तो कह रहा हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो बच्ची की तुलना किससे की जा रही है, देखो बच्ची यहां क्या है, बोलो सर उपमेय है, और इसकी तुलना किससे की जा रही है, फूल से की जा रही है। तो फूल क्या हो गया, बोलो सर ये उपमान हो गया। तो जिससे तुलना की जाए वो उपमान हो गया, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय हो गया। जो तुलना करने में सहायक शब्द होते जैसे सी, ये क्या है, इसको बोलते वाचक शब्द, क्या बोलते हैं, इसको वाचक शब्द बोला जाता है। और जो दोनों में विद्यमान हो, भाई बच्ची भी कोमल है और फूल भी कोमल है, इसको क्या बोलेंगे कैंसर, इसको साधारण धर्म कहा जाता है, साधारण धर्म कहा जाता है या सामासिक धर्म बोला जाता है।
इसका मतलब आपको एक बात और पता चल गई कि अगर आपसे पूछा जाए उपमा अलंकार का अंग कितने हैं, उपमा अलंकार के तत्व कितने हैं, उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के अंग कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? 4 होते हैं बच्चा। कौन कौन से होते हैं आपके सामने मैंने लिख दिए। क्या सभी को समझ में आया? एक बार बताएंगे। पीपर पात सरिस मन डोला, यहां भी आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। तो अंग इसके तत्व जरूर याद रखिएगा। कह रहा सामाजिक विषमता का कारण, ये गद्यांश का क्वेश्चन तो नहीं है, ये मुझे लग रहा है गद्यांश का क्वेश्चन तो नहीं आ गया। सामाजिक विषमता का कारण पूछ रहा है। सामाजिक विषमता अगर ऐसे पूछ ले तो आप क्या कहोगे? यहां पे सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा आदि में असमानता, समाज का कठिन स्थिति में होना, नहीं, ये हो जाएगा सामाजिक विषमता। सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा आदि में असमानता अगर है तो वो सामाजिक विषमता है। वैसे जहां तक मुझे ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका अनुच्छेद वाला होगा। कह रहा अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? इसको जब आप यहां पे तोड़ोगे, यहां पे आएगा आहा धन रात्रि होता है, आहा धन रात्रि ऐसे होता है वैसे, अगर इसको एक्चुअल तोड़ोगे तो, ठीक है ना। तो आहा का मतलब क्या हो जाएगा? बोल सर आहा का मतलब दिन होता है, रात्रि का मतलब क्या होता है? रात होता है। लेकिन यह आहा का क्या बन जाता है? बोल सर अहन बनता है। क्या बनता है बच्चा? बोल सर आहा का क्या बनता है? कहेंगे सर आहा का अहन बन जाता है। और उसके बाद क्या होगा? रात्र है यहां पे तो रात्रि नहीं करेंगे, तो यहां क्या कर देंगे? बोलो सर यहां पे रात्र हो जाएगा, तो अहन धन रात्र हो जाएगा। यहां पे याद रखिएगा व्यंजन संधि, यहां पे हाँ वैसे तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, अगर आप संस्कृत में देखेंगे तो ये व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। बोलेंगे क्या क्लियर हुआ सभी को? जल्दी जल्दी बता दो, बताइएगा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, जितने लोग भी हैं। ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। किसका है? संस्कृत में इसको व्यंजन संधि बोला जाता है। जैसे कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि युवा अवस्था में कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो संस्कृत में युवा अवस्था का युवान अवस्था बन जाता है। क्वेश्चन अगला कह रहा है अक्षी और अक्षी का सही अर्थ क्या होगा? अक्षी और अक्षी, देखिए इस अक्षी का मतलब तो पता है भैया क्या होता है? सर इस अक्षी का मतलब आंख होता है। किसको किसको नहीं पता है जरा कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो इस अक्षी का मतलब आंख होता है, और अक्षी का मतलब होता है आंखों वाली। क्या बोलेंगे? आंखों वाली को अक्षी कहा जाता है। तो देखो कहां पे आंख और आंख वाली है? बोले सर यहां पे है। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है मेरे भाई? बताएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं हाई कोर्ट में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? उत्तरायण शब्द का विलोम क्या होगा? बताएंगे। तो कहेंगे सूर्य कैसे है? उत्तरायण है, तो उत्तरायण का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? कमेंट करेंगे। सागर पवार जी हैं, कीर्ति तिवारी जी हैं, रूपा कुमारी जी हैं, एमडी भाई साहब हैं, सैनी हैं, क्षमा शुक्ला जी हैं, सभी लोग बताइएगा उत्तरायण का विलोम क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। बिल्कुल सही बोलो सर, उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। क्या कहेंगे? उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा? दक्षिणायन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट बनेगा, बाकी एक को नहीं होंगे, सारे गलत है। क्वेश्चन अगला है किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? देखिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बोलो सर यहां पे कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, नहीं, तथा अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद की प्रधानता, अन्य पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्या होता है। पहला पद क्या होगा? बोलो सर पहला पद संख्यावाची होगा, संख्यावाची होता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होंगे? दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है। अब आप लोग बताएगा द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, याद रखेंगे। तो इसमें परिभाषा खूब पूछता है, पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, पहला पद मुख्य होता है। तो यहाँ जो द्वंद्व समास है ना, इसके 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने भेद? बोलो सर 3 भेद होते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। क्या बोलेंगे? इस पे लिख देता हूं मैं। इसका इतरेतर द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है, समाहार, और समाहार के बाद कौन सा होता है? बोलो सर एक आपका वैकल्पिक द्वंद्व होता है। इसके 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। और इसी में क्या होता है? बोलो सर इसी में आपका सामासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कहा माता पिता, तो माता पिता कह दिया, ये क्या हो गया? बोलो सर ये सामासिक द्वंद्व हो गया आपका, ये सामासिक चिन्ह लगा हुआ है, माता और पिता। आपने कहा भैया घर और घर द्वार, तो घर द्वार में क्या हो जाएगा? बोलो सर घर द्वार में आपका समाहार वाला हो जाएगा, ये दूसरा। तीसरा होता है जैसे आपने कहा कृष्ण शुक्ल, तो कृष्ण पक्ष हो गया और शुक्ल पक्ष हो गया, तो कृष्ण या शुक्ल, अर्थात यहाँ पे आपका वैकल्पिक द्वंद्व हो गया। तीनों के अर्थ मैंने लिख दी।
ठीक है, आंसर आपका सी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को, कमेंट करेंगे। एक बार यार सेशन को शेयर वेयर मार दो। किस मेले का अलग महत्व है, पुस्तक मेला, पशु मेला, व्यापार मेला, पक्षी मेला। अब देखो ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपसे पूछ रहा है एक तरह से रीजनिंग वाला ये क्वेश्चन आ गया कि भैया इसमें से भिन्न कौन सा है, ये छांटिएगा। अच्छा ये गद्यांश वाला क्वेश्चन है यार ये गद्यांश वाला क्वेश्चन है, और यहां से गद्यांश इन्होंने कर दिया गायब। कितने हैं गद्यांश वाले, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके गद्यांश के थे, तो इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे आ जाओ। चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से कुल्टा का विलोम क्या होगा बताइएगा। कुल्टा किसे कहा जाता है, बोले सर ऐसी स्त्री, ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्त्री जो एक साथ, इसको बेवफा भी बोलते हैं, जो एक साथ कई पुरुषों से संबंध रखती है, कई पुरुषों से संबंध रखती है, उसे क्या कहा जाता है, बोले सर उसे कुल्टा कहा जाता है, याद रखिएगा। तो विधवा का विलोम क्या होता है बच्चा, विधवा का विलोम सधवा होता है। विधवा मतलब जिसका पति मर गया हो, सधवा जिसका पति साथ में हो। पत्नीव्रता नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पतिव्रता बोला जाता है। तो यहां पे क्या कहेंगे, कुल्टा का पतिव्रता हो जाएगा। सी वाला आंसर आप लोग एकदम राइट कर दीजिएगा। बोलो क्लियर हो रहा है क्या, जल्दी जल्दी कमेंट करो यार सभी लोग। अगला कह रहा है कि स्वर संधि वाला समूह कौन सा है बताइएगा। किसकी बात कर रहा है बच्चा, स्वर संधि का बात कर रहा है। इसमें से स्वर संधि वाला समूह कौन सा होगा, एक बार कमेंट करेंगे। भोजनालय, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोल सर भोजन निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, कहेंगे सर प्लस आलय निकलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, बोल सर ये भोजनालय बन जाएगा। कौन सी संधि है, कहेंगे सर यहाँ पे आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगर आप बताएगा तो संधि को एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं। इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा, बोल सर सदाधन एव आएगा। क्या आएगा, सदाधन एव आ जाएगा, सदाधन एव। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, सदाधन एव होगा, एव। यहां कौन सा हो जाएगा, बोल सर ऊपर 2 मात्राएं हैं, इसका मतलब यहां पे वृद्धि संधि हो गई, वृद्धि स्वर संधि हो गई, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। यहां भी कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा महेंद्र को जब तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, बोल सर महा निकलेगा। और उसके बाद क्या निकलेगा, बोल सर उसके बाद इंद्र निकलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा पहले इसको देखते हैं, संगम। संगम को तोड़ेंगे, मैंने आपको कहा था ऊपर अनुस्वार लगा हो तो यहां से क्या करिएगा, सम ऐसे करिएगा, माँ में हलंत लगा दीजिएगा, उसके बाद जो बचा हो उसको लिख दीजिएगा। मतलब ये अनुस्वार उतार के माँ लिख देना है आपको। इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा, बोल सर महाधन इंद्र आ जाएगा, महाधन इंद्र। ऊपर एक मात्रा है, अब देखो यहाँ पे आपकी कौन सी हो गई, यहाँ पे हो गई व्यंजन संधि। ये कौन सी है बच्चा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अच्छा यहाँ क्या कह रहा है, महाधन इंद्र, ऊपर एक मात्रा लगी है, मतलब गुण संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण है, बोले सर गुण स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, बोले सर परि निकलेगा, और उसके बाद छेद आ जाएगा, चा गायब हो जाएगा। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे छा आ रहा है। जब इधर स्वर हो इधर छा हो तो बीच में चा अपने आप आगत हो जाता है, ठीक है। ये कैसा होता है, किसमें होता है, बोले सर ये आपका व्यंजन संधि में होता है। तो 2 आपकी कौन सी है, व्यंजन संधि है, बाकी आपकी स्वर संधि है। तो ई और सी को काट दीजिए जहां हो। देखो ई कट, सी कट गया और ई आपका ये कट गया, बचा कौन सा, बोलो सर बचा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जल्दी जल्दी आंसर कर दो, बहुत ही शानदार लाजवाब आंसर आ रहे हैं आप सभी के। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि इसमें से देखिएगा सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए मुहावरे लोकोक्ति के अर्थ बताइए। मुहावरा आपका कहां, ये असरफी की लूट और कोयले पर छाप, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। मूल्यवान वस्तु की रक्षा करना और तुच्छ वस्तु को नष्ट करना, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना, मूल्यवान वस्तु की चोरी करना और तुच्छ वस्तु को छोड़ देना, इसमें से कोई भी नहीं। कह रहा असरफी की लूट हो रही है और कोयले पर छाप दे रही है, मतलब मूल्यवान चीजों को लुटने दे रहे हो और जो तुच्छ चीजें हैं उनकी आप देखभाल कर रहे हो। तो आंसर कौन सा बनेगा, बोले सर यहां पे बन जाएगा मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट बनेगा। बोलेंगे क्या एक बार, सभी को समझ में आया मेरे भाई, कमेंट करके बताओ सभी लोग, और सेशन को शेयर वेयर कर दो। अगर टाइम नहीं सही लग रहा है तो मुझे आप बता दो, मैं इसको टाइम 11 बजे भी कर सकता हूं, ठीक है। 11 AM पे भी ये क्लास में ले जा सकता हूं अगर आप लोग कहें तो। अगर टाइमिंग आपको सुटेबल नहीं लग रही तो मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश को
क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये 2019 में एक क्वेश्चन आया था आपका, इसको क्रम से लगाना था कि यार कौन सा क्रम यहाँ पे फिट आएगा। तो एक बार इसको वाक्य बनाओ, इसको वाक्य में करो और इसका क्रम बताओ कौन सा क्रम सही होगा। कमेंट करेंगे सभी लोग, क्या बोलेंगे? कह रहा अध्ययन और अध्यापन हो शहीदों का एक, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन ऐसा स्मारक बनाया जाए कि इतिहास का। क्या बोलेंगे? शहीदों का एक, यहां पे सबसे पहले शहीद आएगा क्योंकि शहीद की बात कर रहा है, तो ऐसे लिखेंगे शहीदों का एक, शहीदों का एक क्या हो? शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए, शहीदों का एक ऐसा स्मारक। देखो ये ए हो गया, ये कौन सा है आपका? बी वाला है, ये बी हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? यहां पे डी वाला आ जाएगा, डी वाला करके देखते हैं। ऐसा स्मारक, ऐसा स्मारक, स्मारक बनाया जाए, बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? बनाया जाए जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन, सी आ जाएगा। यहां पे क्या बोलेंगे? जिसमें, जिसमें क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का, यहां पे ई को रख के देखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का, ऐसे आएगा बनाने को, के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो। क्या हो? यहां पे फिर ए आएगा, अध्ययन हो, अध्ययन और अध्यापन हो, और अध्यापन मतलब पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए, अध्यापन हो, ठीक है। ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अब आप अपने हिसाब से क्या करिएगा? अपने हिसाब से यहां पे फिट करके देख लो कि भैया कौन सा पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है। एक बार कमेंट करके बताएंगे। बी है, डी है, उसके बाद सी है, उसके बाद ई है, उसके बाद ए है। तो सबसे पहले बी किस में है? बोलो सर सबसे पहले बी आपका यहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद डी है, तो ई वाला कट गया, डी वाला राइट हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बहुत ही शानदार। कह रहा है दिए गए शब्द का तद्भव क्या होगा? बताएंगे। शर्करा का तद्भव क्या होगा? तो तद्भव तत्सम से भी आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब तद्भव तत्सम बड़े इजी पूछेगा, जैसे आपसे पूछ लेगा बताओ जरा इमली का तत्सम क्या होता है। कमेंट करेंगे सभी लोग, इमली का तत्सम क्या होता है बताइएगा। आंवला का तत्सम आपसे पूछ लेगा, बताओ भैया क्या होता है आंवला का तत्सम। आम का तो सभी लोग बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ईंट का भी आपसे पूछ सकता है, ईंट का तत्सम क्या होगा बताइएगा। किसका? ईंट का पूछ लेगा। उल्लू का तत्सम पूछ लेगा आपसे, बंदर का तत्सम पूछ लेगा, कौआ का तत्सम पूछेगा। ऐसे ही तत्सम पूछेगा, ज्यादा हाई फाई में नहीं जाएगा, ठीक है। इमली को क्या बोलते हैं? बोल सर इमली को अम्लिका कहा जाता है, अम्लिका बोलते हैं। आंवला को आमलक कहा जाता है। क्या बोलेंगे? आंवला को क्या कहेंगे? आंवला को आमलक कहा जाता है। आम को आम्र, आप सभी को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं। ईंट को इंस्टिका बोला जाता है, इंस्टिका कहेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उल्लू को उलूक कहा जाता है, उलूक। बंदर को वानर बोल देंगे, कौवा को काक कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो शक्कर को क्या बोलेंगे? शर्करा बोलेंगे। शर्करा कहां पे है? शर्कर नहीं होता, शर्करा होता है। शक्कर को क्या कहा जाता है? शक्कर को शर्करा बोलते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला राइट होगा, सभी लोग याद रखेंगे। एक बार कमेंट करके बताएंगे क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत शानदार, क्या प्रदर्शन है आपका। निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए और बताइए मूर्धन्य कैसे लिखा जाएगा। तो दो शब्द बनते हैं, एक शब्द बनता है आपका मूर्धा और एक शब्द क्या बनता है? एक शब्द आपका बनता है मूर्धन्य। ये दो शब्द ऐसे लिखेंगे, मूर्धा मूर्धन्य, दोनों सही हैं आपके। तो मूर्धन्य कहां पे लिखा हुआ है? बोल सर मूर्धन्य आपका ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? बी वाला राइट होगा। एक बार कमेंट तो करो सभी लोग जल्दी से। तद्भव पूछा है, अच्छा तद्भव पूछा था, मुझे लगा शक्कर का तत्सम पूछ लिया। हाय हाय, बताना चाहिए था। अच्छा तद्भव पूछा था, ओके। देखो शर्करा तो ऊपर लिखा है, शक्कर हो जाएगा राइट। क्या बोलेंगे? शक्कर, ऑप्शन नंबर सी वाला। इधर मैंने क्या बताया? मूर्धा कैसे लिखेंगे? तो मूर्धा आपको बता ही दिया। देखिए एक होता है ये वही वर्णमाला वाला सीन है आपका। कंठ कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तालव्य कैसे लिखते हैं? बोलो सर ऐसे लिखते हैं। मूर्धन्य कैसे लिखते हैं? तो बोलो सर मूर्धन्य ऐसे लिखा जाता है। दंत कैसे लिखा जाता है? तो बोलो सर दंत ऐसे लिखा जाता है। क्या बोलेंगे? दंत आपका ऐसे लिखा जाता है। ओष्ठ कैसे लिखेंगे? तो बोलो सर ओष्ठ ऐसे लिखेंगे। एक आता है शब्द और वत्सर्य कैसे लिखेंगे?
तो बोले सर वत्सर ऐसे लिखा जाता है। बचा कौन सा, बोले सर ये वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। बी वाला सभी लोग क्लियर कर दीजिएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बहुत बढ़िया। कारक के कितने प्रकार होते हैं कोई बताएगा? कैसे गिनेंगे? कहेंगे सर कर्ता ने, ऐसे तो पढ़ते हैं ना, कर्ता ने विभक्ति ने हो गई, थोड़ा दूर लिखता हूं, कर्ता ने। फिर क्या कहेंगे? कहेंगे सर कर्म को। फिर कहेंगे सर करण से, क्या बोलेंगे? करण से और के द्वारा, करण से और के द्वारा साधन का काम करता है, माध्यम का काम करता है। फिर बोले सर संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए देने के अर्थ में क्रिया है तो को विभक्ति का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्या बोलेंगे? अपादान, अपादान से विभक्ति आती है अलगाव की स्थिति में, तुलना की स्थिति में, ठीक है ना, तुलना की स्थिति में, निकलने की स्थिति में, सीखने की स्थिति में। उसके बाद क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसके बाद आता है आपका संबंध कारक। कौन सा आता है? संबंध कारक आता है। संबंध कारक की विभक्तियां 9 होती है। का हो गया, की हो गया, के हो गया, रा हो गया, री हो गया, रे हो गया, ना हो गया, नी हो गया और ने हो गया। तो ने संबंध कारक की विभक्ति है और आपकी कर्ता कारक की भी विभक्ति है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन सा आता है? बोले सर उसके बाद आता है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? बोले सर में होती है और आपकी पर होती है। और उसके बाद कौन सा आता है? बोले सर उसके बाद आता है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी? हे हो जाएगी। हे, अरे, अरे, ओ, अजी, सुनते हो क्या, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो कितने कारक हो गए जरा गिन के देखते हैं। एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया और आपका आठवां हो गया। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? क्या हो जाएगा? बोलो सर यहाँ पे 8 हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करूंगा। अगला देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित कारकों के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। किसकी बात कर रहा है भैया? क्रम की बात कर रहा है। और अभी मैंने पीछे आपका क्रम लिखा हुआ है। तो पहले कौन सा है? पहले नंबर पे कर्ता है। उसके बाद कौन सा है? दूसरे नंबर पे कर्म है। तीसरे नंबर पे करण होता है। चौथे नंबर पे आपका संप्रदान होता है। पांचवें नंबर पे अपादान होता है। तो सी कहां पे है? कट गया। सी के बाद क्या आएगा? दूसरे नंबर पे बी आएगा। तो सी के बाद बी यहां पे, सी के बाद बी यहां, ये कट गया। तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है? करण आ रहा है। तीसरे नंबर पे ए आ रहा है। तीसरे नंबर पे ए कहां है? यहां पे। तो ये वाला कट गया। फिर बचा कौन सा? यही बचा। चौथे नंबर पे डी आ रहा है, पांचवें पे ये। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या सभी को? बहुत ही शानदार। अगला क्या कह रहा है? दिए गए विग्रह के उचित समास का चयन करें। भारत का रत्न, भारत का रत्न अर्थात भारत रत्न बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भारत रत्न बोलते हैं। इसमें कौन सा कारक आएगा, कौन सा समास आएगा बताइएगा। तो ऐसे वाले जब का विभक्ति निकल रही हो, का विभक्ति किस कारक की होती है? तो आप कहोगे सर संबंध कारक की विभक्ति होती है। तो यहां क्या बन जाएगा? बोलो सर सिंपल सी बात है, अगर संबंध कारक की विभक्ति है तो आपका संबंध तत्पुरुष बन जाएगा। आंसर क्या होगा? कैंसर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ? कर्म कारक की विभक्ति होती तो को निकलती, और करण कारक की होती तो से विभक्ति निकलती, या के द्वारा भी निकल सकती थी। जैसे अगर आप कह देते यहां पे ग्राम आगत, तो ग्राम को आगत, करण से आपने कहा गोबर गणेश, आपने क्या कहा? आपने कहा गोबर गणेश। तो गोबर गणेश का विग्रह करने पर क्या आएगा? कहेंगे सर गोबर से निर्मित गणेश, गोबर से निर्मित गणेश। ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये आपका यहां पे करण कारक की विभक्ति आ जाएगी। क्वेश्चन अगला है, दिए गए वाक्य में, वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए, बताइए जिस काव्य में, ध्यान से समझिएगा, जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो, मतलब ऐसा काव्य जिसमें गद्य भी हो और जिसमें पद्य भी हो, उसे क्या कहा जाता है? तो बोलो सर दही में डूबा हुआ बड़ा। इसको आप लुप्त तत्पुरुष भी कहते हैं, बाकी आप इसको अधिकरण कारक में भी, अधिकरण तत्पुरुष में भी रख सकते हैं। तो यहां क्या बोलेंगे? कहेंगे सर यहां पे आपका चंपू काव्य हो जाता है बच्चे। कौन सा काव्य होता है? बोलो सर चंपू काव्य हो जाता है। जिस काव्य में, मतलब ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, उसे चंपू बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मंडल चौहान जी। 6 वर्ण निम्न में से किसके योग से बना हुआ है, जरा बताइएगा। तो ये आपका आता है संयुक्ताक्षर में। किसमें आता है? संयुक्ताक्षर बोलते हैं इसको, या फिर इसको संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चे? संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन के कितने भेद होते, मतलब कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से होते हैं? आपने कहा छा होता है, तो सबसे पहले तो छा को ही कर देता हूं। छा होता है, त्रा होता है,
ज्ञा होता है और आपका स्रा होता है, ठीक है, स्रा होता है, ऐसे लिखेंगे स्रा। अब देखो ज्ञा छा किससे मिलकर बना है, बोलो सर का और सा से मिलकर के बना है, ठीक है। त्रा किससे मिलकर के बना है, बोलो सर ता और रा से मिलकर के बना है। ज्ञा किससे मिलकर के बना है, तो जा और या से मिलकर के बना है, क्या कहेंगे, जा और या से मिलकर के बना है। स्रा किससे मिलकर के बना है, बोलो सर सा और रा से मिलकर के बना है। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि छा का वर्ण विच्छेद बताइएगा क्या होता है। अगर आपसे कभी भी कह दे ये जो छा है इसका वर्ण विच्छेद बता दो भैया, क्या बता दो बच्चे, वर्ण विच्छेद आपसे पूछ लेगा, तब आप क्या कहोगे। देखिए का आ जाएगा, का में हलंत लगाएंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, का में हलंत लगाएंगे सा निकलेगा, सा में हलंत लगाएंगे तो यहां से आ और बाहर आ जाएगा। ये एक्चुअल में ऐसे बना हुआ। यहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि छा से पहले कौन सा वर्ण आता है, तो कभी हा को मत करिएगा, का को करिएगा। का के बाद अगर आपसे पूछे कौन सा वर्ण आता है तो कभी भी खा मत करिएगा, हमेशा छा करिएगा। इसका मतलब का और सा कहां पे, बोल सर ये वाला है। आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा अक्ल बड़ी या भैंस, जरा बताइएगा कौन कौन कह रहा भैंस बड़ी, कौन कौन कह रहा भैंस बड़ी है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा अक्ल बड़ी या भैंस, तो कितने लोग हैं जो ये कह रहे हैं भैंस बड़ी है। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ यार। आसान आसान क्वेश्चन है आपके एकदम, फिर भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो, गलत बात। तो कह रहा अक्ल बड़ी या भैंस, तो कहोगे सर भैंस बड़ी है या अक्ल, कहेंगे सर सब और विपत्ति होना, नहीं सब और विपत्ति मतलब चारों ओर खाई, दोनों तरफ खाई, ठीक है। अपने कर्म का फल मिलता है, शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी है, इनमें से कोई नहीं। तो बोले सर शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी है, भैंस नहीं बड़ी होती भैया, कहते हैं अक्ल ही बड़ी मानी जाती। सी वाला आंसर राइट होगा। हाँ देखो रवि क्या कह रहे हैं, आकार में सर भैंस ही बड़ी होती है। बुद्धि का आकार कहां पे होता है जरा बताओ मुझे, बुद्धि का कोई आकार है, बुद्धि का कोई आकार नहीं है। क्वेश्चन अगला कह रहा दिए गए शब्द का विलोम बताएंगे। फिरना का विलोम क्या होगा बताइएगा। फिरना, देखिए पूर्ण का विलोम क्या होता है, बोलो सर पूर्ण का तो अपूर्ण होता है साहब, ठीक है। सबल का क्या हो जाएगा, बोलो सर सबल का या तो आप अबल या निर्बल कर दीजिएगा, सबल का निर्बल कर दोगे चलेगा, ठीक है। अब कह रहा है इनमें से कोई नहीं या फिर स्थिर होगा, तो घूमना फिरने की बात कर रहा है कि भैया बहुत घूमते फिरते हो। फिरना मतलब आप चलते ही रहते हो, इधर उधर निरुद्देश्य से घूमते रहते हो, ये क्या हो गया, बोलो सर ये फिरना हो गया। तो इसका भैया विलोम क्या होगा बताएंगे। तो विलोम मतलब आप एक जगह स्थिर हो गए, तो ये क्या हो गया, बोलो सर विलोम हो गया। बिल्कुल सही बात है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, स्थिर। जबकि स्थिर का विलोम अस्थिर भी होता है, याद रखिएगा। स्थिर का विलोम अस्थिर भी होता है, स्थिर का विलोम चंचल भी होता है, याद रखिएगा। स्थिर का विलोम ढुलमुल भी होता है, ढुलमुल भी बोल देंगे। स्थिर का विलोम क्या होता है, बोलो सर ढुलमुल भी कह देंगे, ठीक है ना। तो आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा सी वाला कर दीजिएगा। ओके जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रदर्शन आप सभी का। अगला कह रहा अनेक भाषाएं बोलने वाले को क्या कहते हैं, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है, रिक्त स्थान से वाक्य को पूरा करें। वक्ता का मतलब क्या होता है, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। तो जो बोलने वाला है उसे क्या कहा जाता है, वक्ता कहा जाता है। शाकाहारी को जो साग सब्जी खाता है क्या बोलेंगे, जो केवल साग सब्जी खाता है, साग सब्जी, जो केवल साग सब्जी खाता है उसे क्या कहते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं। कटुभाषी, जो कटु वचन बोलता है, जो कटु वचन बोलता है उसे कटुवक्ता कहा जाता है, कटुभाषी। बचा कौन सा, बोलो सर बहुभाषी, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है, अनेक भाषाएं बोलता है, उसे बहुभाषी के नाम से जाना जाता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। श्रोता मतलब सुनने वाला। कह रहा धर्म प्राण का विग्रह क्या होगा, जरा बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी करिएगा। और ये भी मुझे बताइएगा इसमें कौन सा समास होगा। मैंने क्या पूछा आपसे, आपको इसमें यह भी बताना है कि मेरे भाई इसमें समास कौन सा है। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से, बहुत बढ़िया। इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट कब से होगा, मनोज जी इंग्लिश का भी स्टार्ट हो जाएगा। पहले आप लोग इसमें प्यार बरसा दो, फिर बहुत जल्दी इंग्लिश का भी आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे, इस देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें बहुव्रीहि समास होगा आपका। कौन सा समास है बच्चे, बोलो सर इसमें आपका बहुव्रीहि समास होगा, याद रखेंगे। और बहुव्रीहि समास कौन सा है, तो बोलो सर ये धर्म ही है प्राण जिनके। अब धर्म किसके प्राण है, तो बोलो सर दो लोग के। एक तो धर्मराज, धर्मराज, धर्मराज कौन, तो एक तो धर्मराज किसको कहा जाता है, बोलो सर एक तो धर्मराज कहा जाता है आपके जो यमराज हैं उनको। और दूसरे कौन, तो बोलो सर दूसरे युधिष्ठिर को भी कहा जाता है, युधिष्ठिर, ठीक है ना, युधिष्ठिर को भी कहा जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, बहुव्रीहि समास होगा क्योंकि ये धर्मराज दो लोगों का नाम है, धर्मप्राण।
क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्या कह रहा देखेंगे, इसको भी आपको व्यवस्थित करना है। क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन आपका स्टेनो में पूछ सकता है, जूनियर असिस्टेंट में पूछ सकता है, उसमें नहीं पूछेगा। आपका ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन बहुत मुश्किल है जो आए, लेकिन अगर फिर भी आ जाता है तो कर दीजिएगा, यू आर रॉन्ग। ठीक है, क्या कह रहा देखिएगा, पुरानी थी जो बहुत ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, बदलू यह कार्य सदा ही। क्या बोलेंगे जरा कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, कौन सा आंसर होगा। तो आप क्या कहोगे यहां पे, बदलू यह कार्य सदा ही। देखिए पहला यहां पे हम ई को रख के देखते हैं, क्योंकि बदलू पहले है और बदलू कार्य कर रहा है, कर्ता को पहले रखते हैं। तो आप क्या बोलोगे, मैं लिख देता हूं पूरा, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर, यहां पे रखते हैं सी वाले को, क्या बोलेंगे, एक मचिए पर बैठकर किया करता था, डी वाले को रखते हैं, किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी, बी को रख के देखते हैं, क्या बोलेंगे, जो बहुत ही पुरानी थी, जो बहुत ही, एक मिनट, जो बहुत ही, उसके बाद क्या है, ए वाला, पुरानी थी। देखो बन गया ना, मचिए की बात कर रहा है, मुझे लगता है बन गया। देखो ये ई है पहले, फिर सी है, फिर डी है, फिर बी है, तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, पहले नंबर पे ई आएगा। तो ई कहां पे है, देखो ये कट गया और ये कट गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद सी है, सी दोनों में है देखो। उसके बाद क्या है, उसके बाद डी है, डी इसमें है, तो सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा, सी वाला राइट होगा। तो ये क्वेश्चन आपका स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट में पूछेगा। गुड इवनिंग जी हर्ष सिंह जी। क्वेश्चन कह रहा है जाते शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, बताइएगा। किसकी बात कर रहा है भैया, जा, गाना नहीं सुना, जा बेवफा जा, तो जा वाला है, जा था, ये क्रिया है, और यहाँ पे ते प्रत्यय लगा दिया गया। ये जा धातु है, ये क्या है, धातु है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे कृत प्रत्यय लगा दिया गया, क्योंकि धातु के साथ जो प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रत्यय लगा हुआ है, बोलो सर यहाँ पे ते प्रत्यय लगा हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोलो सर आंसर आ जाएगा आपका ते। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। डेली क्लास होगी सेम टाइम पे। दिए गए शब्दों का एक शब्द बताएंगे क्या होगा। जो उत्तर ना दे सके उसे क्या कहा जाता है, तो सर जो उत्तर ना दे सके उसे निरुत्तर कहा जाता है। क्या बोलेंगे, देखिए उसे क्या बोलेंगे, उत्तर का विलोम अगर आपसे पूछे तो प्रश्न भी होता है, निरुत्तर भी होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, निर लिखेंगे, निर मतलब नहीं, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे उत्तर। यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो सर यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, अर्थात जिसके पास उत्तर नहीं है उसे क्या बोलते हैं, निरुत्तर बोलते हैं। इसको इसके साथ ले जाएंगे, ऐसे बनेगा, ऐसे, और उसके बाद क्या बन जाएगा, जो बचा है उसको ऐसे लिख दो, तो ये निरुत्तर हो जाएगा। निरुत्तर कहां पे लिखा हुआ, बोलो सर ये लिखा हुआ है। आंसर आपका कौन सा बनेगा, बी वाला राइट बन जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन पूछता है हाईकोर्ट में, इसीलिए इसकी वो ज्यादा जाती है। सर आपसे रिक्वेस्ट है, क्या है भैया, कौन सा प्रैक्टिस सेट लाए, एक बार फिर से कमेंट कर दो, देख नहीं पाया मैं। त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में सही समास का विग्रह, मतलब समास का चयन करेंगे। त्रिलोचन क्या बोलेंगे, तीन है लोचन जिनके, तीन है लोचन अर्थात आंख, तीन है लोचन अर्थात आंख जिनके, तीन है लोचन जिनके, अर्थात कौन, तो बोलो सर अर्थात शिव जी की बात चल रही। किसकी बात चल रही है बच्चे, बोलो सर शिव जी की बात चल रही है। तो शिव जी यहां हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये आपका बहुव्रीहि समास हो गया। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। जब अन्य अर्थ प्रधान हो तो वहां क्या होता है, बोलो सर वहां पे आपका बहुव्रीहि समास होता है, ध्यान रखिएगा। बोलेंगे क्या क्लियर हुआ, बहुत ही शानदार, लाजवाब। अगला कह रहा है कि दिल्ली में किस स्थान पर पुस्तक मेले का आयोजन होता है। अब ये भी गद्यांश से क्वेश्चन आ गया यार, और गद्यांश है नहीं यहाँ पे, ये भी क्या कर दिया इन्होंने, गद्यांश से क्वेश्चन दे दिया। ये बहुत ही बेकार बात है, खैर कोई बात नहीं। एक एक क्वेश्चन पता नहीं कहां से उठा के रख दिया, गलत बना दिया फाइल। निम्नलिखित में से, कल से मैं खुद अपने आप बना के लाऊंगा, निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक चुनिए और बताइए विस्मयादि बोधक कौन। आपने कहा ते हैं 8, शाबाश। तो ये जो शाबाश शब्द है ना मेरे भाई, ये कौन सा है, बोलो सर ये विस्मयादि बोधक वाला है। डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध का चयन करना है आपको। देखो यहां पे समझिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे पहले था पक्षी और उसके बाद हुआ राज,
तो जब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा, इसमें छोटी की मात्रा आ जाएगी और बन जाएगा पक्षीराज। समझ गए। जैसे आपने कहा भैया यहां पे शब्द क्या था, बोलो सर योगी था, और उसके बाद यूपी में राज और लगा दिया गया, तो ये किसका राज हो गया, बुलडोजर बाबा का। तो क्या इनका नाम दूसरा बुलडोजर बाबा भी है, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये छोटी की मात्रा बन जाएगी। तो कहेंगे भैया यूपी में योगीराज है, किसका राज है, योगीराज है, तो योगीराज ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब योगीराज कहां पे लिखा हुआ है, कहेंगे सर योगीराज ये वाला लिखा हुआ है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बस मैं ईयर नहीं डाल पाया हूं, कल से जो भी प्रीवियस ईयर लाऊंगा ईयर जरूर डाल दूंगा उसमें, ठीक है। क्वेश्चन अगला कह रहा है आश्रित उपवाक्य बताइए। देखिए आपको बता दूं उपवाक्य वाक्य वाला और आपका पदबंध वाला क्वेश्चन भी आता है, वो मैं कल करा दूंगा। सर जी मैंने 1 महीने पहले से यूपी सुपर पैक लिया था, उसमें ना आरओ ना लेखपाल और ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये सब कोर्स ऐड नहीं हुए हैं सर, आप कुछ करिए। बिल्कुल करूंगा मेरे भाई, अगर देखो दिक्कत है तो मुझे बताओ, जहां भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। अभी आपका कमेंट जाएगा हमारी टेक्निकल टीम के पास, और टेक्निकल टीम के पास ये पहुंचेगा, फिर आपका काम होगा मेरे भाई। टेंशन मत लो मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे साथी, ठीक है। एक मिनट दे दो, अब इनका कमेंट आया है भाई, कमेंट जरूरी है इनका, मैं कमेंट जरा वो कर लेता हूं। चलो जी, लो जी आपका काम हो गया, बस अब ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब टेंशन मत लेना, मैं हूं तो टेंशन की बात नहीं है। कह रहा आश्रित उपवाक्य क्या होता है। देखिए आश्रित उपवाक्य होता कहां है, जब आप वाक्य रचना पढ़ते हो ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब आप वाक्य रचना पढ़ते हो तो वाक्य रचना, वाक्य में के 3 भेद होते हैं रचना के आधार पे। कितने भेद, 3 भेद। कौन कौन सा, एक होता है आपका सरल वाक्य, एक कौन सा होता है, एक होता है आपका संयुक्त वाक्य, ध्यान रखिएगा संयुक्त वाक्य, और दूसरा कौन सा होता है बोलो सर, दूसरा होता है आपका तीसरा होता है आपका मिश्र वाक्य। कौन सा होता है बच्चे, तीसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य बोलते हैं इसको। तो मिश्रित वाक्य में क्या होता है, मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक कैसा उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य। शेष आपके कैसे होते हैं, शेष आपके एक आश्रित उपवाक्य होते हैं, बाकी आपके आश्रित उपवाक्य होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, आश्रित उपवाक्य। तो यहां पे आपको देखना आश्रित उपवाक्य कौन सा है। जैसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा गांधी जी ने कहा, ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा गांधी जी ने, गेट बंद करो भैया, गांधी जी ने कहा कि, गांधी जी ने कहा कि हिंसा मत करो। क्या कहा इन्होंने, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, सत्य का साथ दो। अब यहां पे ये जो हो गया गांधी जी ने कहा कि, तो गांधी जी ने कहा ये क्या है बोल सर, ये प्रधान उपवाक्य है, और ये क्या हो गया बोल सर, हिंसा मत करो, ये आश्रित उपवाक्य है। सर ये कैसे पता चलेगा कि ये आश्रित है, ये प्रधान है, तो जो प्रधान उपवाक्य होता है ना वो सरल वाक्य ही होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आप इसको हटा दोगे तो ये बेकार है, हिंसा मत करो। अब ना तो इसमें कोई उद्देश्य है ना कोई विधेय है, लेकिन इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों है। तो जो सरल वाक्य होता है वही आपका प्रधान उपवाक्य होता है। मतलब मिश्र वाक्य में जो एक सरल होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित होता है आपका, और एक आपका प्रधान होता है। तो जो प्रधान उपवाक्य होता है ना वो आपका क्या बोलेंगे, सरल वाक्य होता है, शेष आपका आश्रित उपवाक्य होता है। अब यहां कह रहा मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था, तो मैंने एक आदमी को देखा, ये क्या हो गया बोल सर, ये प्रधान उपवाक्य हो गया, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है आपका। और कह रहा जो बहुत मोटा था, ये कौन सा शब्द हो गया बोलो सर, ये जो वाक्य है आपका, ये आपका आश्रित उपवाक्य है मेरे भाई, ठीक है, ये आश्रित उपवाक्य है। अब इसमें वाक्य कौन सा बनेगा बोलो सर, ये पूरा का पूरा मिश्र वाक्य है आपका, मिश्र वाक्य है। कैसे पहचाना सर, क्योंकि मैंने एक आदमी को देखा जो लिखा हुआ है, मतलब ये मिश्र वाक्य बना रहा है। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, सभी लोग बताओ स्पीड में। सर जी देखा के बाद अल्प विराम होना चाहिए, नहीं देखा के बाद नहीं होगा, क्योंकि जो लगा है, अगर जो नहीं लगा होता मेरे भाई तो आपका क्या हो जाता, तो आपका यहां पे अल्प विराम लग जाता। तो यहां क्या बोलेंगे, कहेंगे सर जो बहुत मोटा था, ये आपका आश्रित उपवाक्य है, बाकी सब आपके क्या है, बाकी आपका प्रधान उपवाक्य है। जब वाक्य रचना हम लोग पढ़ेंगे तो बढ़िया से डिटेल में बताऊंगा।
अगला कह रहा दी गई लोकोक्ति का अर्थ बताएंगे, काला अक्षर भैंस बराबर। अब काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम निरक्षर है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर आंसर